क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को बड़े संकट में धकेल सकती है? रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने एक साथ कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसी बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की विशेष रैपिड रिएक्शन यूनिट्स की तैनाती की खबरों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। क्या यह केवल जवाबी कार्रवाई है या फिर एक लंबे क्षेत्रीय संघर्ष की शुरुआत? मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। रिपोर्ट्स में कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक जैसे देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों का भी उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग स्रोतों की जानकारी में अंतर है और कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसलिए इस वीडियो में हम उपलब्ध रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हुई है, कई रणनीतिक ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है और दोनों पक्ष लगातार कड़े बयान दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में किसी भी जवाबी कार्रवाई का प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में अब नई रिपोर्ट सामने आई है जिनमें कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की दिशा में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने का दावा किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिकी एयरबेस संभावित लक्ष्य थे और स्थानीय सुरक्षा प्रणालियों ने कई मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। इसी तरह कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस, बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाओं, कतर के अमेरिकी बेस और इराक के इरबिल क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों का भी विभिन्न रिपोर्ट्स में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की दिशा में क्रूज मिसाइलें दागे जाने के दावे भी सामने आए हैं। हालांकि इन सभी घटनाओं को लेकर अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी दे रहे हैं और कई दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई। बताया जा रहा है कि IRGC ने पश्चिमी सीमा के आसपास अपनी रैपिड रिएक्शन यूनिट्स और स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट पर रखा है। इन यूनिट्स का उद्देश्य संभावित सीमा पार गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटना बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन घटनाओं का वास्तविक मतलब क्या है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार दबाव बढ़ता है तो अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा सकता है। दूसरी ओर ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर सकता है कि यदि उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका जवाब केवल एक मोर्चे पर नहीं बल्कि कई रणनीतिक स्थानों पर दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू होर्मुज जलद मरुमध्य है। यदि इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई दे सकता है। अब यहाँ आपसे 2 महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि ये तनाव केवल सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहेगा या फिर ये पूरे क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है? दूसरा सवाल, क्या अंतरराष्ट्रीय कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आने वाले दिनों में कई संभावनाएं सामने आ सकती है। यदि दोनों पक्ष जवाबी कार्रवाई जारी रखते हैं तो क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और बढ़ सकती है। दूसरी संभावना ये है कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय देशों या अन्य वैश्विक शक्तियों की मध्यस्थता से तनाव कम करने की कोशिश की जाए। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि आने वाले कुछ दिन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हर नई सैन्य कार्रवाई के बाद हालात तेजी से बदल सकते हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट का यह संकट केवल क्षेत्रीय मामला नहीं रह गया है। यदि तनाव लगातार बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें अमेरिका, ईरान और पूरे क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर टिकी हुई है। हम इस विषय से जुड़े हर आधिकारिक अपडेट और विश्वसनीय जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसी ही विश्वसनीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।